हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई और अब प्राइस एक्शन स्टडी 15 जनवरी 2024 के लिए हमें क्या बोल रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोलता हूं कि कभी भी ऐसा फ्यूचर में हो कि मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूं तो आप लास्ट वीडियो को सुने। उस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर जो भी बातें मैंने प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में बताई हैं उनको आप ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। और उससे भी आगे बढ़कर हमेशा मैं बोलता हूं, जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बता रहा हूं उनको आप एक बार अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर जा करके देखें। अपने चार्ट से सबसे पहले नॉइस नंबर 1 जो इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर के रूप में हमारे सामने है उनको हटा दीजिए। दूसरी नॉइस जो मीडिया चैनल्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिलती है मार्केट के बारे में, उन नॉइसेस को बंद कर दीजिए और सिर्फ चार्ट के ऊपर प्राइस की भाषा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्राइस आपको बहुत कुछ बताता है, सिर्फ हमें वो देखने, पढ़ने, समझने की समझ होनी चाहिए, हमारा नज़रिया वैसा होना चाहिए। प्राइस हमें चीख चीख कर बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, हमें वो पढ़ना आना चाहिए। एक बार आपने वो पढ़ना समझना सीख लिया तो फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो खैर, अगर मैं वीडियो ला रहा हूँ तब भी, अगर किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ तब भी आप एक बार चार्ट पर जाकर के सब नॉइसेस को हटाकर प्लेन चार्ट पर प्राइस को, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको पढ़ने समझने की कोशिश करें, आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। और फिर भी अगर आप प्राइस की भाषा को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो मैं लास्ट वीडियो में बोल करके गया हूँ उन चीज़ों को ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर 12 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में जो भी हलचल हुई वो किस वजह से हुई। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे दोस्तों कि निफ्टी के अंदर सप्लाई पैदा हुई है और वो सप्लाई पैदा हुई थी 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल से लेकर 21,670 स्पॉट निफ्टी लेवल के बीच। और साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि जब तक ये सप्लाई जिंदा है तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए और बाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर प्राइस कभी भी किसी भी वजह से इस लेवल को, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। 12 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने यही चीज़ होते हुए देखी। प्राइस गैप अप ओपन हुआ एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास और फर्स्ट हाफ में पहले प्राइस के अंदर जो छोटी मोटी सप्लाई पैदा हुई थी, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी, उस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद फिर से एक बार बहुत थोड़ी सी प्राइस के अंदर डिमांड पैदा हुई और वो उसी डिमांड के बलबूते पर निफ्टी के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बना और प्राइस अपने नए लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। अब अगर सारी बातों को हम समाप्त करें तो कल 15 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोलती है। बड़ा क्लियरली अब प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि निफ्टी के अंदर एक बार फिर से डिमांड तो पैदा हुई है लेकिन वो इनसफिशिएंट डिमांड है। अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाना है तो प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा होनी चाहिए, तभी प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर जा पाएगा। लेकिन क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड तो पैदा हुई है तो प्राइस एक्शन स्टडी का हमने कहना मानना है और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लास्ट डिमांड जोन 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल का ध्यान में रखकर हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और जब तक ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले दोबारा से सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,710 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि प्राइस के अंदर अच्छी खासी सप्लाई क्रिएट हुई है जिसकी शुरुआत 3 ट्रेडिंग सेशन पहले हुई थी और उस सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक लास्ट सप्लाई जोन 47,510 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 12 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस ने इस लेवल को
ब्रेक तो किया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड का दूर दूर तक प्राइस के अंदर नामो निशान नहीं था। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस वक्त प्राइस एक इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन थ्योरी बैंक निफ्टी के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोलती है कि अगर प्राइस 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के नीचे एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ दोबारा से ट्रेड करे तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और बाइंग की पोजीशन से अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जब भी प्राइस के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई डिमांड पैदा होती हुई दिखेगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से हमें दिमाग नहीं लगाना है कि निफ्टी चल रही है तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी चले, हो सकता है इन लेवल्स पर डिमांड क्रिएट हो जाए या ये कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या ये सपोर्ट बन गया है। इस तरीके की फालतू की बातों से हमें दूर रहना है। जब भी प्राइस के अंदर कुछ नया होगा वो चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए जहां निफ्टी के अंदर छोटी मोटी डिमांड पैदा हुई है, प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि वहां पर हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के अंदर इस वक्त ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, तो हमें बाहर रहकर इंतजार करना चाहिए कि पहले प्राइस के अंदर कोई एक इन दोनों में से चीज पैदा हो जाए, या तो सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई, और उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट सप्लाई जोन फिर से एक बार नीचे की तरफ ब्रेक होता है एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ, तो हमें सेलिंग की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए और वो जोन है 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का। तो ये टोटल कहानी है कल 15 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बहुत कॉशियसली काम करना है दोस्तों, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में या कोई लेफ्ट आउट फीलिंग के अंदर आकर के काम नहीं करना है। प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस सब कुछ आपको होते हुए बताएगा। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लीजिए, हमेशा के लिए सिमिलर क्वांटिटी रखिए और तरीके से जो भी प्राइस एक्शन स्टडी आपको बोल रही है उसके अकॉर्डिंगली काम करते चले जाइए। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी अच्छा खासा फायदा होता है तो कभी नुकसान भी होता है, और कभी हमें बाहर बैठ करके नज़ारे भी देखने चाहिए। और प्राइस एक्शन स्टडी के अकॉर्डिंगली जब प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तब हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड कल 15 जनवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 15 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या नई सप्लाई क्रिएट हुई या कोई छोटी मोटी जो डिमांड बनी हुई है निफ्टी के अंदर उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।